24 के रण के 5 चरण पूरे होते ही मोदी और शाह हो गए हैं परेशान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं हलकान। 5वें चरण की वोटिंग के दौरान ही भाजपा अध्यक्ष ने अपने महासचिवों को बुलाया, मीटिंग लिया और लाइन हाजिर कर दिया। कहा है आप अपने बूथ पर जाइए, अपने बूथ पर वोटरों को लेकर आइए, हर हाल में लेकर आइए। पहले 5 चरण में देश के 438 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में भी 53 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। बिहार में 24 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अगले 2 चरण में बिहार के 16 सीटों पर भाग्य का फैसला होगा प्रत्याशियों के और उत्तर प्रदेश में 27 सीटों पर फैसला होगा। लेकिन कहीं न कहीं आज भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर 24 के रण में उतरी थी, जिन मुद्दों का उनको आसरा था, वो सारे मुद्दे बेनामी हो गए। कहीं भी हिंदुत्व का गुब्बारा फूलता हुआ नहीं दिख रहा है। राम मंदिर का मुद्दा परवान चढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। 370 का कोई नाम लेने वाला नहीं है। हर लोकसभा क्षेत्र में मोदी के कोर वोटर, मोदी के कट्टर समर्थक कह रहे हैं मोदी जी की हैट्रिक होनी चाहिए, लेकिन हमारे सांसद जी की छुट्टी होनी चाहिए। तो जिस ढंग से सत्ता पक्ष अपने मुद्दों को, अपने मामलों को जनता तक पहुंचाने में नाकामयाब रहा, वहीं विपक्ष कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के 400 के पार के नारे को ही पकड़कर अपनी नैया पार लगा रही है। कहां भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि 400 के पार एक लंबी लकीर हो जाएगी और उसी लंबी लकीर को पकड़कर विपक्ष ने कह दिया, अरे ये तो 400 पार जाएंगे तो देश का संविधान है बदल देंगे। पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अति दलित, सबके मन में संदेह हो गया। ये वही भाजपा है जो कश्मीर से धारा 370 हटवा दी, यूसीसी बिल ला दी, सीए कानून ला दी, तो अयोध्या में राम मंदिर भी बनवा दी। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान को नहीं बदल सकती है? नैरेटिव बदल गया, माहौल बदल गया। निश्चित रूप से 4 जून को जो परिणाम आएगा वो 400 के पार तो नहीं होने वाला है, ये हर कोई मान रहा है। टीवी मीडिया, नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया सब बदल रहे हैं, धीरे धीरे बदल रहे हैं। जी न्यूज के सीईओ बदल गए, जी न्यूज के एंकर छुट्टी पर चले गए, या उनकी छुट्टी कर दी गई, या वो इस्तीफा दे दिए, या उनसे इस्तीफा ले लिया गया। यहां तक कि अडानी और अंबानी ने भी टेम्पू में भर भर कर रुपया कांग्रेस पार्टी को पहुंचा दिया। तो क्या वाकई 4 जून को कुछ बदलाव होने वाला है? निश्चित रूप से बदलाव होगा। बदलाव किस लेवल में होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के सीटिंग सांसदों की संख्या गिरेगी या उनके जीत का अंतर कम होगा? ये तो 4 जून को स्पष्ट होगा। लेकिन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में ही राम मंदिर का मुद्दा परवान नहीं चढ़ पाया। बिहार के युवा तेजस्वी के बातों पर यकीन कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि तेजस्वी ने रोजगार दिया। बिहार के राजनीति से नीतीश कुमार हाशिए पर जा रहे हैं। 2 ध्रुवी राजनीति बिहार में होने वाली है। नीतीश कुमार हाशिए पर जा रहे हैं, तेजस्वी बनाम भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई हो रही है। और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी महायुति पर भारी पड़ रही है। कहीं न कहीं नकली शिवसेना और नकली पुत्र का मुद्दा हावी हो चुका है और नरेंद्र मोदी अपने ही बयानों से अपने चुनाव को कमजोर करते चले गए। 5वें चरण तक तो यही देखा गया और 5वें चरण तक महाराष्ट्र में वोटिंग भी हो गई है। अब तो महाराष्ट्र के किस्मत का पिटारा बंद है ईपीएम में। फैसला उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में होना है। लेकिन जिस ढंग से पूर्वांचल के एक एक सांसदों के खिलाफ
क्षेत्र की जनता में बयार बह रहा है, क्षेत्र से भगाने का बयार बह रहा है। मोदी को लाने के लिए क्षेत्र की जनता तैयार है, लेकिन सांसदों को भी भगाने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में जबकि ये चुनाव कहाँ नेशनल मुद्दों पर होना चाहिए था, क्योंकि एक ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं था, ये नगर निकाय का चुनाव नहीं था, ये लोकसभा का चुनाव था, ये पार्लियामेंट का चुनाव था। अब पार्लियामेंट के भी चुनाव में कहीं न कहीं लोकल मुद्दे हावी हो गए। गांव की सड़कें, गांव की नालियां और बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा बन गया। कहीं भी परवान चढ़ता हुआ नहीं दिखा कि नहीं सीए से क्या होगा, यूसीसी से क्या होगा। राम मंदिर में बेशक अयोध्या में भीड़ लगी हुई है दर्शनार्थियों की, लेकिन वो दर्शनार्थी धर्म को राजनीति से अलग कर जा रहे हैं दर्शन करने। ऐसी स्थिति में क्या 4 जून को वाकई शाह और मोदी की विदाई होने वाली है, इस पर तमाम राजनीतिक विश्लेषक चर्चा कर रहे हैं। लेकिन 5वें चरण के चुनाव के बाद कहीं न कहीं आज के तारीख में विपक्ष मैदान में है, मुकाबले में है और कड़ी टक्कर दे रहा है। निश्चित रूप से 4 जून को अप्रत्याशित नतीजे आ सकते हैं, क्योंकि इस देश की जनता के अंदर एक अंडर करंट है। कहीं न कहीं महंगाई और बेरोजगारी से जूझते हुए युवाओं, महिलाओं के अंदर एक आग जल रही है। 5 किलो राशन से पेट नहीं जनता का भरने वाला है। उनको मनमाना राशन चाहिए, भले ही वो खरीद कर लाए। खरीदेंगे कब? जब रोजगार मिलेगा। तो ये सब बातें आज के तारीख में मुद्दा बन चुकी है। आप क्या सोचते हैं? आपके क्या राय है कि देश में राम मंदिर को मुद्दा होना चाहिए, सीए को मुद्दा होना चाहिए, या महंगाई, बेरोजगारी जिससे सत्ता पक्ष बहस करने से भागती है वो भी मुद्दा बन सकता है? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।